ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। अब कह रहे हैं कि पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। प्रसंग चल रहा था, जिसकी बुद्धि समाधि रूप परमात्मा में स्थित है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में समाधि रूप परमात्मा में जिसकी बुद्धि नहीं स्थित हो पाती है, उसके विषय में भगवान ने पीछे निरूपण कर दिया, युक्त और अयुक्त कह करके। युक्त उसे कहते हैं जिसकी मन इंद्रियां, शरीर मन इंद्रियां बस में हैं, तो उसको कहते हैं युक्त। शरीर मन इंद्रियां बस में हैं और वो निष्काम भाव से आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करता है और परमात्मा का चिंतन करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, अभ्यास करता है, ऐसा युक्त पुरुष कहता है। ये युक्त पुरुष की बुद्धि समाधि रूप परमात्मा में स्थित हो जाती है। परमात्मा में बुद्धि स्थित हो जाती है इसकी। और दूसरा जो इसके ठीक विपरीत है, जिसके लिए अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी की बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं हो पाती। कारण क्या? क्योंकि वो एक तो जीवन में समदम नहीं है, दूसरा ये दूसरों के प्रति निष्काम भाव से मैं काम आ जाऊं ये भावना नहीं है। परमात्मा के चिंतन करने का जो एक अंदर उत्साह होता है, एक लगन होती है, उसके पीछे हेतु होता है पूर्व जन्म का निष्काम कर्म। वो विषयों से वैराग्य कराता है और सत्य की खोज के लिए बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है और उस विवेक के द्वारा ये बार बार विचारता है, ये जगत क्या है, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। इस विषय पर ये अज्ञानी चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि पूर्व में इन्होंने यज्ञ दान तप कहें, और दूसरा यज्ञ दान सबसे यज्ञ दान तप जो साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, बहिरंग साधन है। इनसे सीधा सीधा परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, पर परमात्मा मनुष्य के रूप में जो है ना, उसकी मदद इनके द्वारा हो जाती है, यज्ञ दान तप के द्वारा। लिहाजा ये भी इनडायरेक्टली परमात्मा की प्राप्ति के साधन तब हो जाते हैं जब आसक्ति और फल की इच्छा इनकी करते समय आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर दिया जाता है। तब ये कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति की साधन बन जाते हैं। जैसे भोजन बनाना अपने पेट उदर पूर्ति के लिए ही है, सभी अपने लिए भोजन बनाते हैं, पर जब भोजन दूसरों के लिए भी बना दिया जाता है और वो भी कोई कामना ना रख करके, तो ये भी ईश्वर प्राप्ति की एक साधना बन जाता है। ये कर्म भी एक साधना बन जाता है। और ये जो ब्राह्मण भोज साधु भोज करके जो ये परंपरा, ये यूं ही नहीं है, इसका कोई कारण है। जब तीसरे के बाद चौथे के मुंह में जब कोई अन्न प्राप्त होता है, विराट पुरुष का भोजन हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। अज्ञानी को समदम ना होने की वजह से, पूर्व का निष्काम कर्म ना होने की वजह से उसके अंदर संसार के प्रति वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। और जब तक वैराग्य नहीं, तो परमात्मा की भक्ति कैसे हो? बगैर वैराग्य के संन्यास भी वृथा ही है। रामायण में एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, भय सकल नृप
जोग उपहासी, बिन विराग जैसे सन्यासी। जब भगवान राम का विवाह हो रहा था, लोग धनुष उठाने के लिए जा रहे थे, धनुष उठा नहीं पा रहे थे, ताकत लगाते थे, हिला भी नहीं पाते थे, लौट आते थे। तुलसीदास जी कहे ये सब लोग उपहास के पात्र हो गए, सेम वैसे ही उपहास के पात्र हो गए जैसे वैराग्य के बगैर सन्यासी उपहास का पात्र बन जाता है, ऐसा कहा। इसलिए युक्त पुरुष के अंदर निष्काम कर्म की भावना थी, जिसके चलते वो परमात्मा से जुड़ गया, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई। पर ये अयुक्त पुरुष जो अज्ञानी है, उसके अंदर निष्कामता की भावना ना होने की वजह से और पूर्व का जो परमात्म चिंतन आदि और जो सकृत साधन है वो ना होने की वजह से इसकी परमात्मा में प्रवृत्ति नहीं हुई। इस करके ये परमात्मा में इसकी बुद्धि स्थित नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा कि उन्हों की स्थिति ऐसी हो जाती है, एक का भोग पदार्थ भोगने की इच्छा और उन भोग पदार्थों को संग्रह करने के जो साधन हैं, बस इसमें ही वो जुटा रह जाता है। इस प्रकार से वो तो भोग पदार्थ और उनके साधन, उनके संग्रह करने में दिन रात जुटा रहता है, उसकी चेतना उधर को रहती है। और इसकी चेतना, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, वो वैराग्य की वजह से बाह्य पदार्थों को, भोग पदार्थों को और उनके साधनों को ज़्यादा तवज्जो ना दे करके आवश्यकता भर ग्रहण करते हैं, बाकी का त्याग कर देते हैं। इसलिए छठ दमशील विरत बहुकर्मा, बहुत कर्मों से भी वो अपने को छुटकारा कर लेते हैं, अपनों को बहुत कर्मों से अलग कर लेते हैं, और जो शरीर के निर्वाह मात्र के जो कर्म हैं उनको करते हैं और परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इसलिए वो भोग पदार्थ की ओर से सो रहे हैं और ये अज्ञानी भोग पदार्थ की ओर जाग रहा है। और ये है जो है ये साधक, ये जो युक्त पुरुष है वो परमात्मा में सचेत है, जाग रहा है, पर सांसारिक पद पदार्थों में, भोग पदार्थों में ये सो रहा है। इसलिए एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस संपूर्ण भूत प्राणियां, नहीं, संपूर्ण भूत प्राणी जो है परमात्मा की प्राप्ति उसमें सो रहे हैं, ज्ञान वैराग्य का संपादन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सो रहे हैं। पर जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है उसको यहाँ स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष जागता है उसमें, और जो अज्ञानी पुरुष है वो सांसारिक पद पदार्थों की चाह रखता है, ये परिवार है, ये घरबार है, ऐसा करके ये इसी में जागता रहता है। दोनों की दिशा अलग अलग है। इसलिए इसी को कबीरदास ने कहा, सुखिया सब संसार है, सोवे खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। परमात्मा की याद में वो अश्रुपात आदि करके रुदन करता है, कोई दुख की वजह से नहीं, पर परमात्मा से प्रेम की वजह से। माधव कब के बिछड़े हम आज मिले। परमात्मा की प्राप्ति होती है, समाधि रूप परमात्मा में जब बुद्धि स्थित होती है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, और उस प्रसन्नता की वजह से उसका अश्रुपात होता है। इसलिए ये जो है, ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है ये परमात्मा में जागता है
और विषय भोगों की चाह न रखने वाला ये धनपुत्र स्त्री आदि में जगत के पदार्थों में ही अपने को चैतन्यता रखता है, इसी की ओर जाग रहा होता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। और जिन्हों की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, जिन्हों की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, वो लोग जिसकी बुद्धि, एक तो दो तरह के बताए ना, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है एक वो है, और जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं हुई एक वो है। अंतर कितना पड़ता है, एक संसार को चाहता है, एक परमात्मा को चाहता है। ये गीता का 70वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 70वां, चैप्टर 270 श्लोक। इसमें भी ये क्या कहते हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और आप मिला लेना। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्त यद्वद तद्वत् कामा यम प्रविशन्त सर्वे सशान्तिमाप्नोति नाकामुकामी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है उसकी स्थिति कैसी बन जाती है, इसका निरूपण करते हैं। यद्वद आपा आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम, जैसे नदियाँ आपा आपूर्यमाण जल से, यद्वद आपः आपूर्यमाणः अचल प्रतिष्ठम, जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण जो ये अचल प्रतिष्ठम, कहीं भी हिलने डुलने वाला, हिलता डुलता नहीं, समुद्र एक जगह बना रहता है, ऊपर नहीं आता है। जैसे नाना नदियों का जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल रहने वाला जो ये समुद्र है, उस समुद्र में प्रविशन्ति समा जाता है सारा जल। जितनी बरसात होती है, नदियाँ आती हैं, भर भर के जल लाती हैं, समुद्र में गिराती हैं, पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है समुद्र को। तद्वद सर्वे कामा, इसी प्रकार से संपूर्ण कामनाएं यम प्रविशन्ति, इस परमात्मा में स्थित बुद्धि, परमात्मा में बुद्धि जिसकी स्थित है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके अंदर में भी कामनाएं आती हैं। पर अंतर क्या है, उस पुरुष में भी कामनाएं आती हैं, पर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बगैर ही समा जाती हैं। ठीक है, प्रविशन्ति समा जाते हैं। ऐसा पुरुष, ऐसा पुरुष यदि कोई है, वही शांति आपनोति, परम शांति अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, न काम कामी, न कि भोगों को चाहने वाला। देखो, सभी के अंदर कामनाएं आती हैं। तुलसीदास जी ने तो ये बहुत कुछ कहा है, नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाए जाय मद नहीं। बहुत धन मिल जाए और घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां मिल जाएं, कोठी बंगले बन जाएं, अभिमान ना हो, हाँ ये संभव नहीं लगता। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है, चलने का ढंग बदल जाता है, कुछ अकल ज्यादा काम करने लगती है इनों की। इस करके, क्योंकि धन जो है प्रवेश किया है, धन प्रवेश तो कर गया है, पर धन को हजम नहीं कर पा रहे हैं। पर ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी है, ये हजम कर जाता है। धन आया पर उसने कुछ तवज्जो नहीं दिया, इसलिए धन का आना, हाँ जैसे धन आया तो एक लोगों के अंदर एक अलग प्रभाव लगता है, चलो इतना धन मिल गया, बस उससे उसकी कोई परवाह नहीं।
काम की चर्चा सुनता है, पर काम अंदर जाता ही नहीं, गया तो अंदर समाप्त हो गया। क्रोध आया, थोड़े समय के बाद फिर शांत हो गए। लोभ सताया, पर लोभ का प्रभाव अंदर पड़ नहीं रहा है। पारिवारिक संबंधी आए, मोह की बातें की, पर बाद में फिर ज्यों के त्यों असर नहीं पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदवद आपा, ये कैसे ही असर नहीं कर पड़ता है, जैसे नदियां बरसात का पानी उफनती हुई जल लेकर के आती हैं और समुद्र में गिराती हैं। समुद्र में कहीं पानी नहीं बढ़ता, ज्यों का त्यों बना रहता है। 19-20 का मामूली अंतर पड़ता है, वो वैसे भी पड़ता है। ऐसे ही इस ब्रह्म ज्ञान की भी स्थिति, ब्रह्म ज्ञानी जो महापुरुष है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, उसकी भी ऐसी ही स्थिति बनती है। उसकी इंद्रियां भी विषयों में चरने के लिए जाती हैं। भला किसी ने कहा ये कैसी बात कहे? अरे चरने का मतलब विषय भोगती हैं। आंख यदि खुलेगी तो उसकी आंख भी रूप देखती है, पर वो उस रूप में कुछ और देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने से किसी ने कहा महाराज ये इंद्रियां जब आंखें खुलेंगी तो रूप देखेंगी, और कान तो खुले ही रहते हैं हमेशा, कहीं शब्द होता है इन्हें सुनाई पड़ जाता है। भला और सुगंध दुर्गंध वगैरह नाक को अपने आप लग ही जाती है, तो क्या करें, कैसे बचाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुमने संसार को देखना है, विषयों को देखना है, तो हम देखने की तुम्हें दृष्टि देते हैं, तुम उसको देखो। दिखेगा तो सही, पर तुम उसमें क्या देख रहे हो? दिखना महत्व को, दृश्य दिखना महत्व का नहीं, पर क्या देख रहे हो ये ज्यादा महत्व का। सुनना का, सुनने का महत्व तो नहीं है, शब्द तो कान में आ ही जाएगा, पर आप क्या अर्थ लगा रहे हो? हाँ, तो ये महत्व का है। तो किसी ने कहा महाराज तो आप बता दो फिर क्या बात देखें भाई। भाई दिखने में आ रहा है तो देखें क्या? हमें तो दिखने में आ रहा है धन पुत्र स्त्री आदि लोग संग्रह में लगे पड़े हैं, तो लगता है हम भी कर लें, ऐसा लगता है। तो आप बताओ आपको कैसा लगता है? हमें इसमें क्या देखना चाहिए? लोग धन इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं, हमें लगता है हम भी कर लें। लोगों ने बढ़िया मकान बना लिया, गाड़ी खरीद लाए हैं, और हमें लगता है मैं भी कर लूं। और आप कहते हैं ऐसा मत देखो, तो कैसा देखें आप बताओ? है ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण इसी गीता में आगे कहने वाले हैं किसी अध्याय में, यदि तुम देखते हो तो उसमें दो तीन चीजें हमारे दृष्टि का आश्रय करो, दो तीन चीजें जरूर उसमें डाल करके, उसमें थर्मामीटर डालो, जैसे दूध में डाल देते हैं पता लग जाता है इतना पानी है। आप भी हमारी ये दृष्टि डालना उसमें और देखना इसमें कितना दोष है। बोले यदि कुछ दिखने में आ जाए तो तुरंत तुम ये देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो भी चीज दिखती है, जो भी वस्तु दिखती है, जो भी पदार्थ दिखता है, जो भी व्यक्ति दिखता है, उसमें ये चीज देख लो, इसका जन्म हुआ है, इसका मरण होगा। वस्तु है, ये बनाई गई है, मिटेगी। है ना? जरा व्याधि, हाँ बालक है, तुम समझ लीजिए बूढ़ा होने वाला है। तुम्हारा चेहरा अब नहीं कोई देखना चाहता, हो सकता है जब हमारी एज मैया है इसका भी ऐसा ही चेहरा हो जाए, क्या पता। हो ही जाएगा, ऐसा समझ के चलो। ये शरीर जैसा आज है कल को वैसा नहीं रहेगा। और 15वें अध्याय में तो कहा कि आप इस संसार को जैसा देखते हो वैसा उपलब्ध होता ही नहीं है। ततो न उपलब्धते, आपने क्या ब्याह शादी कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, ततो न उपलब्धते, वैसा उपलब्ध हुआ नहीं। कोई आंगन में खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है हमारे यहाँ, हो जाता काश हो गया, ततो न उपलब्धते। जैसी सुखी, जैसा सुखी होने की परिकल्पना की थी, ततो न उपलब्धते, वैसा हुआ नहीं। तो क्या है कि इस तरह से
भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस तरह से ये जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु देखें, बुढ़ापा देखें, उसमें रोग देखें, जो शरीर खूबसूरत है कल को इसमें कोई रोग हो जाए। इस तरह से हमें विषयों से बचने के लिए इस दोष दृष्टि का आश्रय करके, इन दोषों को देखते हुए परमात्मा में हमारी वृत्ति लग जाए, इसके लिए हमें यत्न करना चाहिए। सारा धारो मदार परमात्मा का चिंतन कैसे हो, ये इंद्री का निग्रह कैसे हो, युक्त पुरुष का इसी में जोड़ होता है। अयुक्त पुरुष का इसमें कोई प्रयास नहीं होता है। इसलिए जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है वो तो इस तरह जाग रहा होता है, और जिसकी बुद्धि संसार की ओर है वो उस परमात्मा की तरफ सो रहा है, संसार की ओर जाग रहा है। हाँ, और जो परमात्मा की ओर जाग रहा है वो संसार की ओर सो रहा है। ऐसा महापुरुष बड़ा ही दुर्लभ है। उसके अंदर अनेकों प्रकार के प्रलोभन आते हैं, लोग देते हैं, सुनता रहता है, फिर विचारता है, वो शांत हो जाता है। काम की वृत्ति लोगों के ने वर्णन की, अंदर गई, शांत हो गई। क्या सुखी होगा? आज तक तो कोई सुखी हो नहीं पाया। सारी दुनिया इसी में लगी पड़ी है, पर कोई न तो सुखी हो पाया और न ही इससे तृप्त हो पाया। इसलिए अपने को परमात्मा की भक्ति से इतर और कुछ करना ही नहीं, ऐसा विचारता हुआ वो सदैव परमात्म चिंतन में लगा रहता है। और जैसे जल जो है समुद्र में प्रवेश करता है नदियों का, पर समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसे ही सांसारिक पद प्रतिष्ठा, सांसारिक कामना, इसको भी लोगों के द्वारा ऑफर देते हैं ना, महाराज जी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कई तरह से प्रलोभन देते हैं, पर इसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। वो अपने यथा स्थिति में ही बना रहता है, पर नाकाम कामी। पर जिन्होंने निष्काम भाव से सेवा शुरूषा नहीं की, जिन्होंने परमात्म चिंतन नहीं किया, समधम नहीं किया, उनके अंदर ये बात नहीं होती है। उनको काम की बात आवे तो काम सतावे, क्रोध की बात करे तो उन्हें क्रोध आ जावे, लोभ की बात करे तो उन्हें लगता हम भी धंधा कर लें क्या, बोला। वो हर तरह से प्रभावित हो जाते हैं। गंगा के किनारे रहें तो गंगा दास, और जमुना जी के किनारे चले गए तो जमुना दास। चित्त की स्थिति स्थित नहीं हो पाती उनकी, जिन्होंने निष्काम भाव से सेवा शुरूषा नहीं की, निष्काम भाव से परमात्मा का चिंतन नहीं किया, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं होती, उनके लिए ये बात कही गई। पर परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई उसकी स्थिति समुद्र की तरह कही गई। समुद्र में नदियाँ जाती हैं, ऐसे ही कामनाएं उस ब्रह्मज्ञानी के अंदर में, परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित है उसके अंदर भी जाती हैं, पर अंदर जाकर के वो कामनाएं खत्म हो जाती हैं। उसके अंदर इतना विचार चलता है, उसने जीवन विचारते विचारते गुजारा है, अंदर जाता है और उसका भी मिथ्यात्व निश्चित कर लेता है, उसमें दोष देखने लगता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दोषों को देखने लगता है, देखता है तो कामनाएं वहाँ निवृत्त हो जाती हैं, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण ने ये जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, स्थित प्रज्ञ के अंदर चित्त की क्या स्थिति है इसका निरूपण किया कि कामनाएं उसको डिगा नहीं सकती हैं। फिर ये और इसके विषय में थोड़ा सा कहते हैं। ये दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है, चैप्टर 271। तो ये श्लोक क्या बोलता है, आप इसे देखें। उसके लिए विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियाः
निर्ममो निर्हंकारा सशांतिमधिगच्छति। कहते हैं विहाय कामान्या सर्वान, यह पुमान, जो पुरुष सर्वान कामान विहाय, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, संपूर्ण कामना त्याग कर दी। बोले महाराज छुट्टी मिल गई, बोले इतना पर्याप्त नहीं है, और कुछ करना चाहिए। त्याग कर दिया है, चलो ठीक है, त्याग कर दिए, घर बार छोड़ के आ गए और जंगल में बैठ गए जाकर। वहाँ धनपुत्र स्त्री आदि की याद आ रही है, तो कहाँ बैठे हैं? बोले घर में बैठे हैं। ये तो बोले बैठे तो जंगल में दिखाई पड़ रहे हैं। बोले बेशक जंगल में दिखाई पड़ रहे हो, पर ये घर में ही बैठे हुए हैं। पुरुष को यदि वो कामनाओं का त्याग करता है, तो कामनाओं का त्याग तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक कि ममता का त्याग न कर दे। इस किसी ने कहा महाराज ये बात कैसी कही, ये ममता कोई ऐसे टूट जाती है क्या? है बहुत प्रबल है ये ममता, ऐसे नहीं टूटती है। तो उनका फिर कोई और उपाय बता दो जिससे टूट जाए। बोले छोड़ दो बस, छूट छूट गया मामला। बोले ऐसे नहीं छूटता है। तो बोले भगवान से कह दे छुड़वा दो। बोले कैसे कह दें? तो बोले तुलसीदास जी से पूछा महाराज बताओ इन्हें, इनकी ममता कैसे छूटेगी? तो उन्होंने तो कहा कि बोले रस्सी कभी बनाए हो? बोले हाँ बनाए हैं, रस्सी को यूं यूं करके बटा जाता। बोला सन की रस्सी होती है, पटसना की होती है, डाब की होती है, मूंज की रस्सी बनती है, वो ऐसे ऐसे करके बटते हैं, फिर उसकी लंबी रस्सी बन जाती है। तो वो कहते हैं तुम्हारे किस कितने वो ये ममता कहाँ कहाँ पे वो बताओ। बोले हमें पत्नी की ममता है, पति की ममता है, पुत्र की ममता है, मकान की ममता है, और फिर रिश्तेदारों की ममता है, पैसे की ममता है, मकान दुकान की ममता है। बोले अच्छा, बोले सबरी इकट्ठी कर लो, फिर बट लो इसकी डोरी। तुलसीदास जी ने कहा इसकी डोरी बना करके और भगवान के पैरों में बांध दो। सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बांध बटे बर डोरी। सारी जिम्मेदारियों से आप छूट जाओगे यदि सबकी ममता भगवान के भरोसे छोड़ दो। भगवान ने दिया है, भगवान ही संभालेगा। भला कोई कहे कहीं ऐसा तो नहीं मारा आक्रमण बना रहे हो? अरे आक्रमण नहीं बना रहे, विवेक की बात है। ये तो कोई काम करने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं। काम करना है वैसे ही जैसे पहले करते रहे, पर ममता छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि जन्म से पहले तुम इनको नहीं लाए तो मरण के बाद किसी को ले जा ना सकोगे। इसलिए गीता किसी को अकर्मण्य बनाने की बात नहीं कह रही है। गीता तो ये कहती है कि आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के, और आप जैसे अपने कर्मों को संपादन करते हैं वैसे ही दूसरों के कार्य में भी हम सहयोग करें, दूसरे के भी हम काम आ जावें। तो हम अपनी ममता हमारे तोड़े नहीं टूटती है। आप अनेकों मान्यताएं मानते हैं, भगवान ये हमारा लड़का लग जाए, अथवा हमारी लड़की के बहु लड़का बढ़िया उसके साथ हो जाए, तो ये मान्यता नहीं मानते हो, जाकर के भगवान से मानने आते हो, तब तुम्हारा तो कौन सी अकर्मण्यता छा गई? आपकी ममता नहीं टूटती है। आप कहीं भी जाओ, नाती पोतों की बच्चों की याद पीछा नहीं छोड़ती। आपको एक रात भी अकेले सोने में सोने के समय नींद नहीं आती। आपको समझ जाना चाहिए मोह बहुत ज्यादा है। आप भगवान से कहो भगवान हमारा मोह तोड़ दो। भला जैसे औरों की प्रार्थना की वैसे इसकी ही करो, कोई काम बंद करने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। आप काम करते रहो, काम करना आपका बंद नहीं होना चाहिए। आप घर भी छोड़ आओगे ना, तो जहां रहोगे काम किए बगैर नहीं बात बनेगी। हम लोग सन्यासी हो गए तो हमने काम नहीं करना, सुबह से शाम तक ज्यादा करना पड़ता है, कई बार तो क्या है, हमने आक्रमण अपने को जीवन में नहीं बनाना है। मोह नहीं छूटता है। मोह एक आसक्ति का नाम है। मोह एक ऐसी संकीर्ण दृष्टि है कि जिससे जीवन में कभी सुख नहीं मिला।
सिवाय दुख करके। मोह से ग्रसित आदमी बाजार में भी बेटा गया है, थोड़ी देर नहीं लौटा, चिंता कर रहा है, ना मालूम क्या हो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया। अब वो आ रहा है आराम से। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों की जड़ है ये मोह। इसलिए हमने कैसे भी हो भगवान की भक्ति में मोह को आड़े नहीं आने देना। हमने कैसे भी हो अपने कर्तव्य पालन में मोह को आड़े नहीं आने देना है। पुत्र मोह के चलते और किसी वस्तु की मोह के चलते आप दूसरों के प्रति अनर्गल बर्ताव करते हो। धृतराष्ट्र की तरह बैठे रह करके जहां बोलने योग्य वहां तो बोलते नहीं हैं, और वैसे बादलों की तरह गरजोगे। ये गीता मानो कहना चाहती है, ये मोह ना होता तो धृतराष्ट्र ये द्रौपदी के चीर हरण जैसी चेष्टा को अपने दरबार में कदापि ना होने देता। मोह ने ही ये करा दिया है। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। इसलिए यदि तुमने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया और यदि मोह को न छोड़ सके तो अभी आपका कामनाओं का त्याग अधूरा है। मोह की वजह से वो कामनाएं आपके हृदय में फिर आवेगी और फिर अपना झंडा गाड़ ही देंगी, और आपसे वही काम फिर करवाएंगी जो पहले करवाती रहीं। इसलिए मोह का त्याग हमें अपने जीवन से करके और अपने मोह को भगवान से जोड़ लेना है। भगवान से जो मोह करेंगे ना, वो प्रेम के रूप में, भक्ति के रूप में तब्दील हो जाएगा। और बांधवों का इतना तक तो मोह ठीक है, उनका पालन पोषण हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो, उनके लिए जो ज़रूरतें हैं। हमारे परिवार, हमारा ये परिवार है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। पर इनके बगैर मैं रह ना सकूं, इनके बगैर हम सही बात को भी सही ना कह सकूं। इन्हों की वजह से हमारे ये लोग और हमारे सामने मनमानी करते हैं, और हमारे दूसरे लोग हैं उनसे अनाप शनाप बकरे, आप बोल नहीं पा रहे, आपके परिवार बिखर रहे हैं। आप परमात्मा की भक्ति तो छोड़ो, आप अपने कुनबा को जोड़ के नहीं रख पाओगे। आपकी अपनी कैडेट डाउन हो जाएगी। जिनके द्वारा आप सम्माननीय और पूजनीय थे, उनकी नजरों में आप गिर जाएंगे। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुन उपजय बहु सूला। बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमने जैसे कामनाओं पर विजय प्राप्त करना है, कामनाओं का त्याग करना है, वैसे हमने मोह को भी छोड़ देना है। छोड़ दो तो छोड़ दो, वरना आप निश्चय करके समझें कि मृत्यु आपके पीछे लगी है, वो आपको छुड़वाने के लिए ही आएगी। और ये बात कहलाएगी, ना तुम किसी के, न कोई तुम्हारा। ये बात मृत्यु तुम्हारे को विवश कर देगी। ये बात देखने को कहोगे नहीं, कोई बात है नहीं, मत बोलो, मत इस पर अमल करो, पर मृत्यु आकर के ये तुम्हें दिखा देगी, ना तुम किसी के, न कोई तुम्हारा। इसलिए इन्हों के लिए आप जान लगा के पढ़ाई लिखाई से आदि लेकर उन्नति के लिए सब कुछ करें, पर इन्हों के लिए अनीति नहीं करें। इन्हों के लिए सत्य के ऊपर मिट्टी मत फेंकें। सच्चाई की बात भी इनके भय से नहीं कह रहे हो, ये मौत में गर्त में ले जा रहा है। इन्हों का काम तो करना है, पर इन्हों के लिए सच्चाई को दबाना नहीं, ईमानदारी को दबाना नहीं, न्याय को दबाना नहीं है। इसलिए जो पुरुष सर्वान कामान विहाय, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्ममः, ममता रहित हो जाता है, किसी के प्रति कोई ममता नहीं। और ममता जिन्होंने तोड़ ली, और नहीं तोड़ ली तो उपाय बताया भगवान ने। जिसकी ममता नहीं टूटती है वो हमारे पास आ जाए, हमारी शरण में आ जाए। गीता में भी कहते हैं, हाँ,
आप लोग ध्यान से सुन लेना कि गीता में भगवान सभी चीज का समाधान बताते हैं। ममता नहीं टूटती है तो भगवान बताते हैं क्यों नहीं टूटती, बोले माया की वजह से नहीं टूटती। बोले माया, माया कैसी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कह दी देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया है, ये हमारी माया है, जल्दी से बड़ी दुस्तर है, बता रहे मम माया दुरतया। बोले कैसे इससे छूटूं? बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आता है वही इस माया से छूटता है। इसलिए भगवान ने सब कुछ बता दिया है, अब आपके ऊपर निर्भर है आप भगवान की शरण ग्रहण करें अथवा ऐसे ही माया को उठा के पटकें। पर मेरे को तो लगता है माया भगवान की शक्ति है, जल्दी से कोई इसे पटक नहीं सकता है। और जो ज्ञानवान महापुरुष इसे पटकते हैं वो ईश्वर में स्थित होकर के ही पटकते हैं। और ईश्वर की स्थिति में अगर यदि प्राप्त नहीं हो पाई, समाधि रूप परमात्मा बुद्धि स्थित नहीं हो पाई और फिर पटकने वाली बात करते हैं तो फिर मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। तुलसी बाबा ने कहा है ऐसे लोगों के लिए हरि माया बलवंत भवानी मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। फिर बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को माया पटक डालती है। इसलिए हमने क्या करना है, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके ममता रहित हो जाता है। कैसे ममता रहित होना है? तो परमात्मा की शरण ग्रहण करके। निरहंकारा, अहंकार नहीं रखना, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना। सुंदर रूप का अभिमान होता है। लोग कहते हैं जब शारीरिक सुंदरता होता है तो नजाकत खरीदनी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही आ जाती। इसी प्रकार से धन है, धन की खूबियां अपने आप आ जाती हैं। तो निरहंकारा, हमें न तो धन का अभिमान करना है, न रूप का करना है, न बल का करना है, ये सब ईश्वर का है। संपत सब प्रभु संपत सब रघुपति की आही। संपत्ति ये जो है, धन बल कहो, रूप बल कहो, कुछ भी कहो, ये सब परमात्मा का है। इसमें हमारा क्या है? तुम्हारे साथ तो ये शरीर भी नहीं जाता है जिस शरीर पे इतराते हो। निष्प्रिया, किसी के साथ स्प्रिया नहीं करनी है। बोले इसने ये गाड़ी ले, हम इससे बड़ी ले भला, इसी में लगे पड़े हैं। निष्प्रिया, स्प्रिया नहीं करनी है, इतराना नहीं है। इस प्रिया रहित होकर के कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, ममता का त्याग कर देता है, अहंकार का त्याग कर देता है, फिर इस प्रिया रहित होकर के जब विचरण करता है, स शांति ही अधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। बोले परम शांति क्या है? ये शांति क्या है? देखो, अशांति होती है मन अहंकार बुद्धि आदि के तल पर। अहम अस्मि के आश्रय में निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसके आश्रय में मननशील ये मन है, उसके आश्रय में ये 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों के आश्रय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला ये सारा संसार है। इसलिए सारा का सारा विक्षेप जितना भी है अहंकार से मन बुद्धि इंद्रिय और जगत में है। पर जब इसका त्याग हो जाता है अहंकार का, तो सबका त्याग हो गया। पर शेष से बचा हुआ जो महान आत्मा है वो कैसा है? शांति स्वरूप ही है, सत्यात्मक है। एक ऐसा सत्यात्मक, एक अद्वैत सत्यात्मक, एक अद्वैत चैतन्यता, एक अद्वैत प्रियता, ऐसा तत्व जो शांति स्वरूप ही है, उसमें कामनाओं का नितांत अभाव है। अनिरहंकार, वो अहंकार से रहित पद है। जब ये पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, ममता का त्याग कर देता है और अहंकार का भी त्याग कर देता है,
और फिर इसके अंदर से स्प्रिया भी चली जाती है। ऐसा साधक ही परम शांति को प्राप्त होता है, अर्थात कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये दूसरे अध्याय का 71वां 71वां श्लोक जो है ये हो गया। कल इसको पूरा करेंगे और 72 इसमें श्लोक हैं इसमें दूसरे अध्याय में, तो कल को इसका पूर्णता करेंगे और तीसरे अध्याय की देखेंगे, शुरुआत हो जाएगी तो कर लेंगे। आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।